मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पीछे लोग सुनो क्या करें। राज्यसभा के माननीय सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय धर्मपाल जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और प्रदेश के सभी जनपदों में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उससे जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिभागीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सब और पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी महोत्सव का साक्षी बन रहा है। आज की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। ये हमारी मान्यता है कि आज के दिन से अब दिन बड़े होने लगेंगे। आज पावन क्रिसमस का दिन भी है और साथ ही आज महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पावन जयंती भी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को इन दोनों महापुरुषों का, श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज के दिन से बड़े दिन होने का मतलब अब हमें ऊर्जा के लिए और अच्छा स्थान, अधिक समय तक भगवान सूर्य के दर्शन होंगे, इसकी बधाई देता हूं और क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए सभी बंधु बांधवों को भी क्रिसमस की बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर श्रद्धेय अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया और 2014 से लगातार उन कार्यों को लेकर के सरकारें एक अभियान के साथ आगे बढ़ती है। क्योंकि यह वर्ष श्रद्धेय अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए सुशासन सप्ताह का आयोजन हुआ। सुशासन सप्ताह के अवसर पर प्रदेश के अंदर हर जनपद में कार्यक्रम हुए। इसमें प्रशासन और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग तो जुटे ही थे, साथ साथ 3 प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिनमें आपने देखा होगा कि लखनऊ जनपद के अंदर 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए निबंध लेखन की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जो सुशासन पर आधारित थी। और मैं चाहूंगा कि सचिवालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग इन सब का संकलन प्रदेश भर से करें और प्रदेश भर में सुशासन से संबंधित स्मारिका और पत्रिका का वहां से प्रकाशन हो या राज्य स्तर पर उसका संकलन हो, राज्य स्तर पर उन अच्छे आलेख को संकलित करते हुए उसको विभिन्न लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाया जाए, जिससे अन्य लोग भी पढ़ सकें, देख सकें। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन
ग्रेजुएशन स्तर पर और पीजी स्तर के बच्चों के लिए किया गया था, जिसमें भी 3 बच्चे जनपद स्तर पर, प्रत्येक जनपद में 3-3 बच्चे जो सेलेक्ट हुए उनको भी आज सम्मानित किया गया। एकल कवि नवोदित जो कवि हैं, काव्य पाठ, जो अटल जी एक कवि भी थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, उससे संबंधित काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया और मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं ने इसमें बड़ी रुचि ली, समाज के प्रत्येक तबके ने रुचि ली। कल से मैं देख रहा हूं शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को 19 दिसंबर को मैंने स्वयं ही इसका शुभारंभ किया था, जो एग्जीबिशन लखनऊ में आयोजित हुई थी। और आज इस आयोजन के साथ कल के कार्यक्रम में हम लोग दिन भर उन कार्यक्रमों के साथ जुटे रहे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम थे और सभी कार्यक्रम एक से एक बढ़कर के थे, रोचक थे। ये अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सब का एक माध्यम है कि हम आने वाली पीढ़ी को उन मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सके। और आज का आयोजन जब पूरा देश और पूरा प्रदेश श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुट रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहां पे सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया था, इस आयोजन में शासन के जो विभिन्न विभाग उसमें भागीदार बने थे, उसमें 2,59,000 से अधिक जो लोक शिकायतें थी उनका निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ, जो देश के अंदर नंबर 1 पर रहा है। इस सभी देश के अंदर उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर रहा है। और मुख्यालय स्तर पर, मंडल स्तर पर और तहसील स्तर पर भी इस अवसर पर 16,223 कार्यशालाओं का आयोजन अकेले उत्तर प्रदेश ने किया है। सुशासन सप्ताह के अवसर पर 9,06,800 से अधिक सर्विस डिलीवरी के आवेदन निस्तारित किए गए, जिसमें 105 जो गुड गवर्नेंस से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, उन्हें 105 लोक शिकायतों के निराकरण की सफलता की कहानी और सोशल मीडिया पर 423 ट्वीट और 119 पीआईपी स्टेटमेंट और 36 विजन डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट @100 अपलोड किए गए। इस अवसर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मिशन कर्मयोगी, सुशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, सूचना का अधिकार का महत्व, नागरिकों को समयबद्ध रूप से सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु जो जनहित गारंटी की योजना है उससे संबंधित उसकी उपयोगिता के बारे में, और शासकीय खरीद प्रोक्त में जेम पोर्टल, मानव संपदा पोर्टल आदि के विषय पर आधारित भी ये सभी कार्यक्रम इस अवसर पर लोगों को अवगत कराया गया था। और यह कार्यक्रम आयोजन होने के साथ अब हम इस मुख्य महोत्सव के साथ यहां पे जुड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ के अंदर जिन बच्चों ने इस आयोजन में भागीदारी की और उनमें स्थान प्राप्त किया, आपने सुश्री स्नेहा तिवारी के काव्य पाठ को यहां पे सुना। उन्होंने काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आसियाना लखनऊ की छात्रा है, बीए 5th सेमेस्टर की वे छात्रा है। प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। सुश्री शाम्बी शुक्ला नवयुग कन्या डिग्री कॉलेज, ये बीएससी 5th सेमेस्टर की छात्रा, इन्होंने 2nd स्थान प्राप्त किया। और सुश्री विदुषी मिश्रा, ये कुनकुन जी महिला डिग्री कॉलेज की बीए 1st सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 3rd स्थान इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में लखनऊ जनपद के अंदर प्राप्त किया है। मैं इन सबका हृदय से बधाई देता हूं। भाषण प्रतियोगिता में
मोहम्मद फिरोज, ये बीएससी 5th सेमेस्टर के छात्र हैं जिन्होंने सुशासन पर जो भाषण प्रतियोगिता थी उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। सुश्री मृणाली दीक्षित, इन्होंने नेशनल पीजी कॉलेज की एमए 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 2nd स्थान प्राप्त किया। और सुश्री माई वाजपेयी, बीए 3rd सेमेस्टर की छात्रा है, इन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें अभी यहाँ पे मंच पे सम्मानित किया गया। मैं इनको भी हृदय से बधाई देता हूँ। और निबंध लेखन में सुश्री सुप्रिया दीक्षित, ये 12वीं की छात्रा हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज साई मीना रोड लखनऊ। सुश्री हर्षिता सिंह, ये 11वीं की छात्रा है, बक्सी का तालाब इंटर कॉलेज लखनऊ। और सुश्री साक्षी पांडे, ये सेंट क्लेयर्स कॉन्वेंट कॉलेज हरदोई रोड लखनऊ की 9वीं क्लास की छात्रा है, इन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया है। मैं इन सभी बालिकाओं को भी हृदय से बधाई देता हूं और इन सब का अभिनंदन करता हूं। ये आयोजन इसी रूप में प्रदेश के हर जनपद में आयोजित हो रहे हैं, जहां पे हमारे प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण इस आयोजन के साथ भागीदार बनकर के इन कार्यक्रमों को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही दो मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। और अटल जी ने अपने शासनकाल में इस नींव को जो मजबूत दिया था, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब की प्रेरणा इस रूप में जो अटल जी की पंक्तियां कहती हैं कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। अटल जी की वे पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रेरित करती है। आज के इस अवसर पर प्रदेश भर के उन सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने सुशासन दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों में भागीदारी की, शासन प्रशासन के विभिन्न विभागों को जिन्होंने सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों में अपना योगदान दिया, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है काव्य पाठ में, निबंध प्रतियोगिता में या फिर भाषण प्रतियोगिता में, उन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भावी भारत के विकास के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए सरदेव अटल जी ने जो नींव रखी थी, जिस नींव पर नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, या 2047 में एक विकसित भारत के रूप में